हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल समराइज्ड। आज बात करेंगे द कश्मीर फाइल्स, जो एक फिल्म रिलीज हुई है और उसके बाद जो बहुत सारी बहस है, जो बहुत सारा उन्माद है, जो बहुत सारी नफरत है, जिसमें एक तरफ नफरत और झूठ, अज्ञान भी आप कह सकते हैं का बहुत क्यूरियस मिक्स है। देश का प्रधानमंत्री बोल रहा है कि गांधी को दुनिया ने तब जाना जब 1982 में उनके ऊपर रिचर्ड एटनबरो ने एक बायोपिक बनाई। ये वो गांधी हैं जिनको 1930 में टाइम, दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित मैगजीन्स में से एक, अपनी कवर पे एक बार नहीं दो तीन बार छाप चुका था। ये वो गांधी हैं जिन पे 1961 में 1961 में यूनाइटेड स्टेट्स ने एक डाक टिकट जारी किया था, जो सबसे बहुत बड़ा सम्मान माना जाता है कोई विदेशी दे तो। खैर, अज्ञानता का जो अहंकार है, मुझे लगता है वो 2014 के बाद के भारत का मूल चरित्र है, वही हमारा बेसिक कैरेक्टर है। तो बात करते हैं अब द कश्मीर फाइल्स की। सबसे पहले यहां से शुरू करूंगा कि द कश्मीर फाइल्स ने कश्मीरी पंडितों के पास जो आखिरी चीज बची थी वो चुरा ली है, वो छीन ली। उनकी पहचान, उनकी अस्मिता, उनकी आइडेंटिटी थी कश्मीरी पंडित होना। ये बात क्यों कह रहा हूं, इस पे विस्तार से आऊंगा, पर तब तक ये देखते हैं कि द कश्मीरी जो पंडित हैं, जो सारस्वत ब्राह्मण हैं मूलतः, वे कौन है। एक लंबा इतिहास है जिस पे कल बात करेंगे, क्योंकि 10-10 मिनट, 15-15 मिनट के वीडियोस में उतना लंबा ना तो आजकल अटेंशन स्पैन है और ना ही बहुत बार लोग समझ पाते हैं। बाद में कोशिश करूंगा कि ये सारे वीडियोस एक साथ जोड़ दूं, पर तब तक आप इसको एक एक हिस्से में देख सकते हैं। तो ये सारस्वत ब्राह्मण है, कश्मीरी पंडित उस इलाके में रहते हैं, उनकी अपनी एक विशेष पहचान है। आप दूर से पहचान सकते हैं ये कश्मीरी पंडित हैं। कश्मीरी पंडित और कश्मीरी मुस्लिम दोनों लगभग नहीं एक ही जैसे लगते हैं। भट्ट और बट का फर्क है, जो कन्वर्ट हुए आज के बहुत साल पहले सूफी प्रभाव में, और जो नहीं कन्वर्ट हुए वे पंडित रह गए। कश्मीरी पंडितों का इतिहास मुझे लगता है अशोक के ही टाइम से शुरू होता है। उस इलाके में कंधार अगर आप जाएंगे तो बुद्धिज्म का बहुत प्रभाव रहा है, और उस प्रभाव ने, इन्होंने कन्वर्ट तो नहीं किया, ये बौद्ध तो नहीं हुए, लेकिन जाति की जो पहचान थी वो बहुत ब्लर हुई। और इसीलिए कश्मीर में जो जातियों की पहचान है, अगर आप देखेंगे तो हिंदू जो वर्ण व्यवस्था है वो कश्मीर में कभी उस तरह रही नहीं। शायद ये बौद्ध धर्म का ही प्रभाव था कि जब 6वीं शताब्दी के बाद इस्लाम से परिचय शुरू हुआ, खासतौर पे सूफियों के सिलसिलों से, तो कश्मीरी पंडितों के एक बड़े हिस्से ने तब भी कन्वर्ट किया। और ये इतिहास है, ये हम जानते हैं। आपको आश्चर्य होगा कि कश्मीरी मुसलमानों में बहुत सारी जातियां हैं जो सीधे सीधे अपनी ब्राह्मण, अपनी पंडित आइडेंटिटी लोकेट करती हैं, उनको कश्मीरी मुस्लिम बोलते हैं और पंडित जातियों के हिसाब से जाना जाता है। एक और आपको याद दिलाऊं कि देश अभी आजाद नहीं हुआ था, 1931 चल रहा था, द्वितीय विश्व युद्ध भी बहुत दूर था, और तब अंग्रेजों ने एक जनगणना की थी। वो उसको बोलते थे, दोनों बोलते थे कि वो सेंसस भी है और कास्ट सेंसस भी हो। और तब उन्होंने कश्मीर घाटी में, मैं केवल कश्मीर वैली का हिस्सा ले रहा हूं, जम्मू को बाहर कर रहा हूं, उन्होंने पाया था कि कुल 91,000 हिंदू थे, 91,000 हिंदू थे, जिनमें 63,000 कश्मीरी पंडित थे। 91,000 कुल हिंदुओं में 63,000 कश्मीरी पंडित, 1,000 गैर कश्मीरी पंडित थे जो ब्राह्मण थे, जो किन्हीं भी वजहों से आए हो सकते हैं। डोगरा राजा उनको कहीं से लेके आए हो सकते हैं, या जो कुछ ब्राह्मण उसके पहले वहां चले गए किन्हीं सरकारों की, राजाओं की नौकरियों में। तो इस और बाकी अन्य हिंदू जातियां तो 64, इसका मतलब 17,000 ऐसे हिंदू थे वहां पे जो गैर ब्राह्मण थे, और 15,000 ऐसे जो गैर कश्मीरी पंडित थे लेकिन हिंदू थे। इसमें एक और बात दर्ज करिए जो मैंने अभी अभी कही थी कि घाटी में, कश्मीर वैली में कुल मिला के 13,52,000 मुस्लिम थे, 13,52,000, जो स्थानीय कश्मीरी मूल के थे। जी, स्थानीय कश्मीरी मतलब जो उत्तर प्रदेश से नहीं गए थे, जो पंजाब पाकिस्तान से नहीं आए थे, जो वहीं कश्मीर के थे हमेशा से।
और इन 13,52,000 में कम से कम 3,43,000 3,43,000 वो कश्मीरी पंडित ओरिजिन के थे जो कन्वर्ट हुए। अंग्रेजों को याद करिए कि उनकी जो बेसिक पॉलिसी थी वो डिवाइड एंड रूल थी, और डिवाइड एंड रूल में वो ये साझी एंसेस्ट्री क्यों बता रहे थे? वैसे सेंसस उनके जो ऑफिसर्स वगैरह होते थे वो बहुत डिफरेंट थे एडमिनिस्ट्रेशन और आर्मी से, तो शायद वो वजह हो सकती है। किस्सा होता है ये कि जम्मू और कश्मीर के पूरे राज्य में कुल 4,07,000 लोग थे कश्मीरी पंडित मूल के, जिनमें 3,43,000 माने 84% मुस्लिम थे, कन्वर्टेड कश्मीरी पंडित्स, और बस 64,000 हिंदू। आगे बढ़ते हैं। एक अर्बन एंड प्रोफेशनल कास्ट्स के बारे में बात की जाती है। दुनिया भर में जो मध्य वर्ग का इतिहास है वो इन्हीं अर्बन एंड प्रोफेशनल कास्ट से शुरू होता है, फिर वो फ्रेंच रेवोल्यूशन हो या जो दुनिया के सारे बड़े बदलाव हों। मोनार्की से जो आगे बढ़ने का रास्ता है, जो मिडिल क्लास के उद्भव का रास्ता है, वो इन्हीं अर्बन सेंट्रिक प्रोफेशनल कास्ट से होके जाता है। डीएल सेठ हैं, बड़े शिक्षा अकेडमिशियन हैं, बुद्धिजीवी हैं, बहुत सारी किताबें वगैरह लिखी हैं। उन्होंने अपनी एक किताब में, उसका नाम मैंने आज ढूंढने की कोशिश की, वो किताब नहीं मिली, जे स्टोर पे उनके आर्टिकल्स मुझे मिले। तो 1947 के बाद उन्होंने इन शहरी और पेशावर माने अर्बन एंड प्रोफेशनल कास्ट्स की सूची बनाई जो शुरू हुई, जो ये वो लोग हैं जो आधुनिक पेशों में है, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई टीचर है, कोई वकील है, ये सारे लोग। और इस सूची में उन्होंने पहला नाम कश्मीरी पंडितों का रखा। बाकी भी बहुत हैं, गुजरात के नागर ब्राह्मण, पूरे उत्तर भारत में फैले हुए कायस्थ, जिनका पूरा का पूरा जो जमावड़ा है वो अर्बन सेंटर्स में ही है, विलेजेस में आपको बहुत कम मिलेंगे। पंजाबी खत्री, साउथ इंडियन ब्राह्मण्स, स्पेशली तमिल ब्राह्मण्स जिनको अब टैम्ब्रैम कहा जाता है, महाराष्ट्र के चित्पावन ब्राह्मण, आरएसएस की जिनकी पूरी लीडरशिप वहीं से आती है, एक रज्जू भैया को छोड़ के, और चंद्रसेनिया कायस्थ प्रभु सीकेपी। ये सारे पैन इंडियन एलीट थे, पहले मिडिल क्लास पैन इंडियन एलीट। इसके पहले रजवाड़े थे, उनके दम पे पलने वाले, उनके चारण थे, गरीब थे, किसान थे, मिलें शुरू हो चुकी थी, मजदूर थे कुछ। ये पहली कास्ट थी जो पहली एक कम्युनिटी जो पैन इंडियन एलीट बनी कि कश्मीरी पंडित आपको केरल में भी मिल जाएगा, वहां पे वो किसी फैक्ट्री में इंजीनियरिंग देख रहा होगा, या वो कहीं सिविल सर्विसेज में आपको नागालैंड में भी मिल जाएगा। और ये जो सारी मैंने कम्युनिटीज बताई, डीएल सेठ ने बताई, असल में माफी चाहता हूं, वे कश्मीरी पंडित, वे पैन इंडियन अर्बन प्रोफेशनल एलीट थे, भारत में मध्य वर्ग के जन्मदाता। बात सिर्फ इतनी नहीं है, भारत की तमाम अदालतों ने भी बार बार यह फैसला दिया है कि कश्मीरी हिंदू, सारे कश्मीरी हिंदू कश्मीरी पंडित नहीं। ये जो आप विवेक अग्निहोत्री की फिल्म देखेंगे, हिंदू बनाम मुस्लिम, लेकिन इसी देश की अदालतों ने दसियों फैसले दिए हैं कि सारे कश्मीरी हिंदू कश्मीरी पंडित नहीं हैं। सबसे हालिया फैसला 15 सितंबर 2021 को आया है, इसी 15 सितंबर 2021 को बीते हुए, जिसमें एक साल भी नहीं हुआ, जो प्राइम मिनिस्टर पैकेज दिया गया था, जिसके मुताबिक कश्मीरी पंडितों को रोजगार मिलने थे, नौकरियां मिलनी थी, घाटी में रिक्रूटमेंट ड्राइव्स चलाई जानी थी, उसमें गैर कश्मीरी पंडितों को, जो हिंदू हैं लेकिन पंडित नहीं है, उनको नहीं दिया गया। और इसके खिलाफ जब गैर कश्मीरी पंडित हिंदू, फिर से फर्क करिएगा, ये बहुत जरूरी नुक्ता है कि जो हिंदू हैं, कश्मीरी हिंदू भी हैं, जो किन्हीं वजहों से कश्मीर में गए, बस गए और वहीं के होके रह गए, लेकिन पंडित नहीं है, कश्मीरी पंडित नहीं है, उनको शामिल किए जाने से जस्टिस संजीव कुमार ने सीधे सीधे इनकार कर दिया था। उनका कहना है कि कश्मीरी पंडित इज अ कम्युनिटी ऑफ कश्मीरी स्पीकिंग ब्राह्मण्स living in the regions for generations and are distinctly identified by their dress, customs and traditions. कश्मीरी पंडित वो एक कश्मीरी स्पीकिंग, कश्मीरी भाषा बोलने वाले वो ब्राह्मण हैं जो इस इलाके में सदियों से, पीढ़ियों से रह रहे हैं, और वो सीधे सीधे अपनी ड्रेस, परंपराओं और अपने ट्रेडिशंस की वजह से बहुत आसानी से पहचान में आते हैं। उसके बाद जस्टिस संजीव कुमार कह रहे हैं कश्मीरी पंडित्स
Kashmiri Pandits is a separately identifiable community distinct from other Hindus residing in the valley like Rajputs, Brahmins, other than Kashmiri Pandits, scheduled caste, scheduled tribes and many others. ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये जस्टिस संजीव कुमार 15 सितंबर 2021 के अपने फैसले में बोल रहे हैं। और फिर एंट्री होती है इंदौर में जन्मे, जो खुद कश्मीरी पंडित नहीं है, विवेक अग्निहोत्री का। शिमला में पले बढ़े उस कश्मीरी पंडित कम्युनिटी से आने वाले अनुपम खेर को, जिसको बीते 30 साल में एक बार भी कश्मीरी पंडितों की पलायन की याद नहीं आई थी, जो पनुन कश्मीर के किसी कार्यक्रम में नहीं गया, जो कश्मीरी पंडित संघर्ष समिति के किसी कार्यक्रम में 2014 के पहले नहीं देखा गया, जो खानवुड कहा जाता है, उस बॉलीवुड के सबसे बड़े खान सितारों की फिल्मों में चारण बना रहा, कभी शाहरुख खान का बाप बनता रहा दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे में, कभी सलमान खान का बाप बनता रहा हम आपके हैं कौन में। उस अनुपम खेर को कभी कश्मीरी पंडितों की याद नहीं आई थी इतने सालों में, और ये लोग आते हैं द कश्मीर फाइल्स लेके और एक दिन में कश्मीरी पंडितों की पहचान खत्म कर देते हैं और उनको कश्मीरी हिंदू बना देते हैं। पहचान की बात में इतनी क्यों कह रहा हूं? क्योंकि दुनिया की कोई भी जो आबादी होती है उसकी एक नहीं कई परतें होती हैं पहचान की। महाराष्ट्र के चित्पावन ब्राह्मण हमेशा चित्पावन ही अपने आप को क्यों कहते हैं? आपने कभी सुना उन्होंने कहा कि महाराष्ट्रियन हिंदू हैं? ये वो तबका है जिससे आरएसएस की पूरी लीडरशिप निकलती है। और भी देखिए आप, तमिल ब्राह्मण टैम्ब्रैम जिनका नाम पड़ गया है, बंगाली ब्राह्मण, मोहयाल ब्राह्मण, तमाम और किस्म किस्म का ब्राह्मण, जैसे एक सरयू पारहीन ब्राह्मण परंपरा से मैं आता हूं। और इन सारे समुदायों ने अपनी अपनी पहचानें बना के रखी। केवल ब्राह्मण पहचाने नहीं है, राजपूतों में भी आप देखेंगे कोई सिसौदिया है, कोई ये है, कोई वो है। ये तमाम जो परंपराएं हैं अपनी जाति के, अपनी पहचान के बाहर शादियां नहीं करती हैं। लव मैरिज मत बताइएगा, वो अपवाद होते हैं। और केवल ऐसा नहीं है कि ये जो पहचाने हैं वे केवल सवर्ण जातियों की पहचाने हैं हिंदुओं के अंदर या किसी भी समाज के अंदर। इसमें आपको बंगाल के हाथीरामी भी मिलेंगे, जिन्होंने अपनी आजादी के लिए, जाति व्यवस्था से मुक्ति के लिए आंदोलन किया और हाथीरामी कहलाए। इसमें वो नाम शूद्र मिलेंगे जिनका नाम चांडाल बोला जाता था, और अंग्रेजों के खिलाफ भारत में पहली हड़ताल नाम शूद्रों ने की, और उन्होंने कहा कि चंडाल नाम तो नहीं चलेगा। और जीत क्या है? कबीर पंथियों के बारे में बताने की जरूरत नहीं। भारत के हर मोहल्ले में एक कबीर चौरा है। अब उत्तर भारत के हर मोहल्ले में एक कबीर चौरा आपको मिल जाएगा, हर गांव में। पंजाब के मजहबी सिखों को देखिए। तो अगर सबको अपनी अपनी पहचान का हक है, तो एक दिन अचानक आप कश्मीरी पंडितों को कश्मीरी हिंदू क्यों बनाने लगते हैं? उसी से आपकी राजनीति दिखनी शुरू हो जाती है, और बहुत साफ साफ दिखनी शुरू हो जाती है। मैं आगे आऊंगा, पलायन पे आऊंगा। मैं पलायन पे 2007-8 से बोलता रहा हूं। उन लोगों में से नहीं हूं जो आज जागे हैं। अपनी पार्टी के अंदर मैं सवाल करता रहा था, वामपंथ के अंदर, कि जब तक हम कश्मीरी पंडितों पर लगातार नहीं बोलेंगे, हम एक मोरल करेज लैक कर रहे होंगे। यूसुफ तारिक गियामी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट के हैं विधायक, जीतते रहे कश्मीर में, मुस्लिम बहुल इलाके में। तो कश्मीरी पंडितों का दर्द जिनको आज पता चला है वे झूठ बोल रहे हैं। कल आऊंगा कश्मीरी पंडितों के इतिहास पे, पलायन तक, जिसमें फोकस इतिहास पे रहेगा। फिर अगला वीडियो जिसमें फोकस पलायन पे होगा, वो भी 2 हिस्से में है। तो कश्मीर पंडितों को भगाए जाने के 32 साल हुए। 1990 19 जनवरी भाजपा के समर्थन से केंद्र में वीपी सिंह की सरकार चल रही थी, जिसने कश्मीर में पंडितों को सुरक्षा नहीं दी। राष्ट्रपति शासन था, वहां पे सुरक्षा नहीं दी। जगमोहन को भेजा जो पहले कांग्रेस के अपॉइंट किए हुए थे। सेना थी वहां पे और सेना नहीं उतारी। यह फैसला किसने लिया? श्रीनगर में हमेशा सेना की बैरकें रही हैं, उड़ी में, अगल बगल।
किसने आदेश नहीं दिया? आप ये पैटर्न देखिएगा, ये कहीं हिंदू हो सकते हैं, पंडित हो सकते हैं, और गुजरात जाएंगे तब भी सेना को आदेश नहीं दिए गए। फायदा किसका हुआ? उसके बाद एक बार 13 दिन, एक बार 13 महीने, एक बार करीब करीब 5.5 साल वाजपेयी पीएम रहे। आज जो कश्मीर फाइल्स आरोप लगा रही है अब्दुल्लाओं पे, दोनों अब्दुल्ला उनके मंत्री रहे, एक भी कश्मीरी पंडित नहीं वापस आया। 8 साल से करीब करीब, मई में 8 साल हो जाएंगे। मोदी जी प्राइम मिनिस्टर हैं। महबूबा मुफ्ती का मुफ्ती मोहम्मद सईद जो कभी सीएम नहीं बन पाए थे, उनका सपना पूरा किया, महबूबा मुफ्ती जी को बनाया। अलगाववादी सज्जाद लोन को भाजपा के कोठे से उन्होंने मंत्री बनाया। कौन रोक रहा था इनको? और अगर आप तब ये इतिहास नहीं जानते हैं, अगर आप ये सवाल नहीं पूछते हैं कि ये लोग कौन हैं, इनकी क्या राजनीति है, ये क्या राजनीति करते रहे हैं और किसके साथ हैं, तो आपको मुश्किल होगी। कल कश्मीरी पंडितों के इतिहास पर पलायन तक, जिसके 2 हिस्से हैं, एक 1950 वाला और एक 1990 वाला, दोनों पे, लेकिन कल फोकस इतिहास पे ज्यादा रहेगा। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए चैनल को अगर अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो कृपया कर लें। सी यू ऑल अगेन, बाय बाय।